आज हम पढ़ेंगे महाराणा कुंभा। मेवाड़ इतिहास में पढ़ रहे थे महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा किसके पुत्र थे? महाराणा मोकल के, राणा मोकल के पुत्र थे। मोकल किसके पुत्र थे? महाराणा लाखा के। ये हमने पढ़ लिया था कल तक। तो महाराणा लाखा के पुत्र मोकल और मोकल के पुत्र कौन थे? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा का शासनकाल हम देखें तो 1433 से लेकर 1468 तक रहा है। यहाँ महाराणा कुंभा की अनेक विशेषताएं मिलती है। महाराणा कुंभा एक शिल्पी शास्त्री था। शिल्पी शास्त्री विष्णु के परम भक्त, विष्णु भगवान के परम उपासक कहलाते हैं महाराणा कुंभा। और विद्वान थे खुद, कवियों के आश्रयदाता भी थे। जैसे हमने पढ़ा था कि बिसलदेव जो कि विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश में हुआ करते थे, कवि बांधव के नाम से जाने जाते थे। तो इसी प्रकार से कवियों के आश्रयदाता कौन है? महाराणा कुंभा। और स्वयं खुद भी काव्य के क्या थे? रचयिता थे। यहाँ हम बात करते हैं कि महाराणा कुंभा की विशेषता में अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी इसको जाना जाता है, हिंदू सुल्तान के नाम से भी इसको जाना जाता है, हिंदू सुल्तान के नाम से भी इसको जाना जाता है। इनकी अनेक रचनाएं मिलती है भी। देखो इनकी रचनाओं में एक रसिक प्रिया जो टीका है, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, ये इनकी क्या है? काव्य रचनाएं मिलती है। यहाँ रसिक प्रिया और कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है, रसिक प्रिया क्या है? ये टीका है। और जो कीर्ति स्तंभ है उसमें एक प्रशस्ति लिखी हुई है, यानी महाराणाओं की एक प्रशंसा व्यक्त की गई है उनमें। और उस प्रशंसा में राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है, जिसमें हमने सीखा है कि विषम घाटी पंचानन का मतलब होता है विषम परिस्थितियों में शेर की तरह दहाड़ना, यानी विषम परिस्थितियों से लड़ना। ये बात विषम घाटी पंचानन की बात कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर लिखी गई है। जो किसके लिए लिखी गई है? राणा हमीर के लिए। हमने पढ़ा है राणा हमीर जो है वो सिसोदिया वंश का क्या है? संस्थापक है। सिसोदिया वंश का संस्थापक, सिसोदिया वंश का संस्थापक किसको कहा जाता है? राणा हमीर को कहा जाता है, जिसने 1226 में 1326 में मतलब सिसोदिया वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर। तो देखो 1437 में मांडू के सुल्तान थे महमूद खिलजी। मांडू के जो सुल्तान महमूद खिलजी और राणा कुंभा के मध्य एक युद्ध हुआ। उस युद्ध का नाम है सारंगपुर का युद्ध। इतिहास में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और इतिहास का एक प्रसिद्ध युद्ध कहलाता है सारंगपुर का युद्ध, जो किसके मध्य हुआ? महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य हुआ। इस युद्ध में राणा कुंभा की विजय हुई और इस विजय के उपलक्ष्य में कहा जाता है कि इस विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया किसने? महाराणा कुंभा ने। विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो एक प्रकार से निर्माता और सूत्रधार कौन है इसके? विजय स्तंभ के निर्माता व सूत्रधार है जैन जीजा। और अत्रि पुत्र महेश ने इसकी क्या की थी? रचना की थी। तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया। यहाँ ये 9 मंजिला एक बड़ी इमारत है, 9 मंजिला बड़ी इमारत है, जिसकी ऊंचाई 122 फीट है। यहाँ कहा जाता है कि विजय स्तंभ जो है, विजय स्तंभ की जो तीसरी मंजिल है, उस तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है, 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। इसी प्रकार से हम देखें तो विजय स्तंभ के जस्ट सामने एक कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। ये जो कीर्ति स्तंभ है ये 7 मंजिला ऊंची इमारत है। यदि हमारे को प्रश्न पूछा जाता है कि विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, तो आपका आंसर होगा कितना? 9 मंजिला। और ऊंचाई कितनी है? 122 फीट। और यदि कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई पूछी जाती है तो यह है 7 मंजिला और साथ ही ये कितनी है? केवल 22 फीट, केवल 22 फीट। यहाँ हम देखते हैं जो कीर्ति स्तंभ है, उस कीर्ति स्तंभ में हिंदू देवी देवताओं के अनेक चित्र अंकित किए हुए हैं। इस कारण से वो कीर्ति स्तंभ का वो कक्ष एक प्रकार से, यानी उन चित्रों के कारण एक अजायब सा
अजायब घर सा महसूस होता है, इसीलिए भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश भी इसको कहा जाता है। तो भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश किसे कहा जाता है? कीर्ति स्तंभ को कहा जाता है। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं तो महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। वैसे इतिहास में हम देखें तो महाराणा कुंभा ही एक ऐसे महाराणा हुए थे जिन्होंने सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करवाया था, लेकिन उनमें से एक प्रसिद्ध दुर्ग है, कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़ दुर्ग। इस कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया, जो कि कहाँ है? राजसमंद में है। राजसमंद में कुंभलगढ़ दुर्ग है। इस कुंभलगढ़ दुर्ग में एक छोटा दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम है कटारगढ़ दुर्ग। कटारगढ़ जो दुर्ग है ये लघु दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। भी लघु दुर्ग या छोटा दुर्ग, जो कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। ठीक है। अब जो कटारगढ़ दुर्ग है उसके बारे में 2-3 क्वेश्चन हमारे को मिलते हैं। कटारगढ़ जो दुर्ग का बादल महल है, बादल महल में एक प्रकार से महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? जन्म। उदय सिंह का जन्म भी यहीं बताया जाता है। और महाराणा कुंभा का निवास स्थान किसको कहा गया है? कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा गया है। तो कटारगढ़ दुर्ग से संबंधित हम बात करें तो यहाँ बादल महल के अंदर मतलब महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। महाराणा उदय सिंह जो महाराणा प्रताप के पिता थे, और उदय सिंह कौन थे? महाराणा कुंभा के पुत्र थे। उनका जन्म भी कहाँ हुआ? कटारगढ़ दुर्ग में हुआ। इस प्रकार से महाराणा कुंभा को आज हमने पढ़ा। इसमें अनेक क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में सीधे पढ़ते हैं आए हैं, आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ना। धन्यवाद।